आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने मंगेश यादव की जाति देख करके एनकाउंटर किया? ये एक सवाल है जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन मान लीजिए यानी 2 दिन। आपको बताएं कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के एक बहुत बड़े शराफा व्यापारी कि यहां पर लूट हुई और वो लूट दिन दहाड़े हुई। सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि दिन दहाड़े 5 से 6 अपराधी घुसते हैं ज्वेलरी शॉप में। सब हेलमेट लगाए हैं या उनके मुंह पर अंगोछा बंधा हुआ है ताकि उनकी आइडेंटिटी ना पता चल जाए। वो आते हैं, लूट को अंजाम देते हैं और लूट को अंजाम देने के बाद निकल जाते हैं। जब ये पूरा मामला दिन दहाड़े लूट का सामने आया तो सवाल उठे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, और लूट का माल भी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का था। तो यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ दोनों ही हरकत में आ गए। अब उस मामले में पुलिस ने कई बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की लूट की। अब लूट की एफआईआर दर्ज हुई, उसमें कुछ नाम है, वो नाम बताते हैं क्योंकि नाम से जाति का पता चलेगा। इसमें पुलिस ने बताया कि इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। ये अमेठी का रहने वाला है। इसमें फुरकान गुजर जो अमेठी का रहने वाला है, अरबाज जो अमेठी का, विनय शुक्ला अमेठी का, मंगेश यादव जौनपुर, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, ये कुछ नाम हैं जिनको पुलिस ने बताया कि ये आरोपी हैं। जिसमें से अनुज प्रताप सिंह को बताया मुख्य आरोपी और इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। अब अनुज कुमार सिंह का पता चला कि उसने जो मुख्य आरोपी है उसने रायबरेली में सरेंडर कर दिया है, तो कोई गोली नहीं चली, सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन खबर आती है कि बृहस्पतिवार को इसी मामले में एक मुठभेड़ हुई है और कुछ बदमाशों को गोली लगी है। सुल्तानपुर में एसटीएफ ने मुठभेड़ में गोलियां चलाई। एसटीएफ का कहना है कि उनको खबर मिली थी कि इस पूरी लूट से जुड़े हुए कुछ बदमाश जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीछा किया तो बदमाशों ने गोली चलाई और उन्होंने भी गोली चलाई अपनी रक्षा करने के लिए, जिसमें मंगेश यादव की मौत हो गई। अब मंगेश यादव की जब मौत हो गई उसको लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। मंगेश यादव के परिवार का कहना है कि मंगेश यादव को घर से ले जाया गया था और जब उनको घर से ले जाया गया था मंगेश को, तो उसको ले जाने वाले पुलिस की थे नहीं थे, पता नहीं, कुछ सादे कपड़ों में, यानी पुलिस की वर्दी में नहीं आए थे, वो सादे कपड़ों में आए थे और वो मंगेश को ये कहकर ले गए कि वो पूछताछ के लिए जा रहे हैं। अब जब मंगेश को वो पूछताछ के लिए ले जाने की बात करके ले गए, उस पूरे मामले में बाद में परिवार का कहना है कि पूछताछ करने के लिए ले गए और फिर बाद में उनके पास खबर आई 5 तारीख को कि उस एनकाउंटर हुआ है और उसके लड़के की मौत हो गई है और आइए आप सुल्तानपुर में आकर के पोस्टमार्टम हाउस से उसका शव ले जाइए। तो पुलिस को एक कंप्लेंट भी दी है मंगेश के परिवार ने। उस कंप्लेंट में प्रार्थी यानी एप्लीकेंट मंगेश की मां है। उस कंप्लेंट में वो लिखती हैं कि दिनांक 2 सितंबर समय लगभग 2 बजे रात्रि में मेरे दरवाजे पर 4-5 पुलिस के लोग आए, मेरे लड़के मंगेश यादव को जगाकर ले जाने लगे। मैंने पूछा कि मेरे लड़के को कहां ले जा रहे हैं, तो पुलिस वालों ने बताया कि पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। 3 और 4 सितंबर को के दिन में पुलिस आई और कहा कि पूछताछ हो रही है, तुम्हारा लड़का छोड़ दिया जाएगा। और फिर कल यानी बृहस्पतिवार 5/9/2024 को पुलिस मेरे घर आई और कहा कि जानती हो कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, जाओ सुल्तानपुर पोस्टमार्टम हाउस से लाश लेकर आओ। तब गांव के बहुत से लोग सुल्तानपुर जाते हैं और वहां पोस्टमार्टम हाउस में मृत शरीर को लेकर घर आए तथा पुलिस भी साथ आई। पुलिस द्वारा मेरे लड़के को ले जाकर के गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे लड़के की हत्या पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस वालों द्वारा की गई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरे लड़के की पुलिस अभिरक्षा में हत्या करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी मंगेश के परिवार का आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी थी और पुलिस की
कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। ये परिवार का आरोप है। इस पूरे मामले में मंगेश की मां क्या कह रही हैं वो जरा आपको सुनवाते हैं। हमारे लड़किया के लगे से हमारे लगे से उठा के ले गए, पूछ पाछ के 2 बजे रात के कहाँ छोड़ देता है। किस दिन की बात है माता जी? हाँ, पहले आ रहे हैं ना सुल्तानपुर के, घर में झाड़ा लेकिन कुछ पार ना है। अब कहे कि हमारा लड़किया बाटे ना है, दूसरा लड़किया होए चाहे जे होए, हमारा लड़किया गलती ना आई के है। आपको आश्वासन दे के गए थे कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। हाँ। फिर उसके बाद आप लोग की तरफ से कोई पुलिस से बातचीत किया है कि इस तरीके की बातचीत हुई थी? पूछताछ रोज आ रहा है, आज तक ना आ रहे ना, पर दिन आवे पूछे, हमारा नाम पूछे, हमारे बेटे का नाम पूछे, हमारे लड़किया का नाम पूछे, हमारे पति का नाम पूछे, कहाँ के फोन करो बात करो। हम कहे बात कराए देव साहब, हमारा लड़किया ना आ रहा है, हम जाना था बराबर ना, हम अपने लड़के का अपने लगे ले है। हाँ। आपने मंगेश की मां का बयान सुना। अब मंगेश की मां के बयान सुनने के बाद में यूपी एसटीएफ ने भी जब ये आरोप लगे कि जाति देख करके कि मंगेश यादव है, ये कहकर उसका एनकाउंटर किया गया है, तो यूपी पुलिस ने भी एक हिस्ट्री शीट है, कुछ मामले हैं, मंगेश का आपराधिक रिकॉर्ड है, वो जारी कर दिया। और यूपी एसटीएफ के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सर, क्या मामला था पूरा बताएं। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। अब यूपी पुलिस के अधिकारी आपने जो कह रहे हैं वो सुना। अब ये पूरा मामला इसलिए तूल पकड़ गया क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि मंगेश यादव है और उसकी जाति देख करके उसको गोली मारी गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। यानी जो अनुज प्रताप सिंह है, मुख्य आरोपी है, उनका अखिलेश का आरोप है कि उसे पहले ही सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों को पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके मेडिकल रिपोर्ट जो मंगेश यादव की उसके बदलने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले। अब ये जब पूरा मामला सामने आ गया और इस पर पूरा इतना हंगामा मच गया है तो बीजेपी भी कैसे पीछे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते ही रहते हैं कि वो अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे, अगर वो अपराध करेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस पूरे मामले में अब बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी जाति और धर्म देखकर राजनीति करती है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का अब मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है?
ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई होती है। ये ज्वेलर्स लूट कांड के आज सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक आरोपी जिसपे पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, उस मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है तो होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कठोर कानून की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके घर पहुंच गए थे अखिलेश यादव। अब चूंकि आरोपी यादव है इसलिए वो उनके घर पर जाकर के मातम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लूट की वारदात पे जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं और जिस तरीके से लगातार यूपी एसटीएफ पर सवाल उठ रहे हैं, यूपी में पुलिस अभिरक्षा में यानी जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। अब दोनों पक्षों की बात आपके सामने है। मंगेश की हत्या जो पुलिस द्वारा अपने आप को बचाने में की गई है, जो जान गई है मंगेश की, जो पुलिस ने का कहना है कि आत्मरक्षा, क्योंकि पहले उन लोगों ने गोली चलाई। उस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी संज्ञान लिया है, वो भी जांच करेगा। पर इस जांच में क्या निकलेगा नहीं पता। ऐसी बहुत सारी जांच हैं जो हुई हैं, उसमें भी बहुत कुछ निकला नहीं है यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस के खिलाफ। तो अब अखिलेश यादव या विपक्ष का कहना है कि असली फैसला 2027 के चुनाव में जनता करेगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।